अपनी बोल्ड इमेज को लेकर फेमस साउथ की एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की जिंदगी के कई राज आज भी अनसुलझे हैं। अपने करियर के पिक टाइम पर अपने सेक्सी अंदाज से युवाओं के दिलों में एक खास जगह बनाने वाली सिल्क स्मिता की असमय मौत ने बहुत से सवाल पीछे छोड़े, जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा में 1970 के दशक के आखिर से 1990 के शुरू तक सिल्क स्मिता का जादू दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोलता था। वह बॉक्स ऑफिस पर भारी भीड़ खींचने का एक बड़ा औजार बन गई थी। तमिल और तेलुगु की कई ऐसी फिल्में जिनमें नामी हीरो होने के बावजूद कोई उन्हें खरीदने को तैयार न था, उनमें अगर सिल्क का कैबरे डांस डाल दिया जाता तो वह हाथों हाथ बिक जाती थी। लेकिन महज 36 साल में सिल्क स्मिता की मौत ने दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक को स्तब्ध कर दिया था। 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के एलुरु के पास एक गांव में सिल्क का जन्म हुआ था। उनका असली नाम विजयालक्ष्मी वदलापति था। आर्थिक तंगी के कारण विजयालक्ष्मी को चौथी क्लास के बाद ही पेंसिल छुड़वाकर उनके कंधों पर चूल्हे चौके की जिम्मेदारी डाल दी गई। सिल्क एक अनचाही औलाद थी और उनकी मां ने कम उम्र में ही बैलगाड़ी वाले से उनकी शादी तय कर दी। पति और ससुराल वालों की जबरदस्ती की थोपी गई शर्तों और कायदे कानून ने सिल्क की जिंदगी को और भी दुर्भर कर दिया था। इससे छुटकारा पाने के लिए सिल्क ससुराल छोड़कर चेन्नई पहुंच गई और एक छोटी अदाकारा के घर में नौकरानी के रूप में काम करने लगी। उसके बाद जल्द ही वह उसकी मेकअप असिस्टेंट बन गई। एक दिन एक निर्माता अपनी चमचमाती कार में उस अदाकारा के घर आया। सिल्क उसे देखकर एकदम चौंक गई। उसकी मालकिन ने कटाक्ष किया कि क्या वह भी उस तरह की कार में बैठकर सैर करने का सपना देखने लगी है। सिल्क ने उसी पल जवाब दिया कि एक दिन जरूर वह ऐसी कार में उनके घर आकर उनको आदाब करेंगी। युवा विजयलक्ष्मी के भीतर इतनी जबरदस्त महत्वाकांक्षा और चाहत थी कि उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने बोल्ड शरीर, कशिश भरा चेहरा, सांवला रंग और इन सब से ऊपर कातिलाना नजर का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं किया। बहुत जल्द सिल्क को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। 1979 में सिल्क की जिंदगी में यू टर्न आया और मलयालम फिल्म इनायथेडी में सिल्क को एक बड़ा रोल मिल गया। इसी साल फिल्म वंडी चक्रम में शराब की दुकान में काम करने वाली युवती का किरदार निभाकर वह चर्चा में आ गई। यह फिल्म उनके करियर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में निभाए गए सिल्क के किरदार से स्मिता को इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने अपने नाम के आगे सिल्क लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद सिल्क ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी सेक्सी इमेज को और बढ़ाने के लिए सिल्क ने फिल्मों में कैबरे डांस भी किए। 1980 आते आते सिल्क स्मिता साउथ की लगभग हर फिल्म में डांस नंबर करती थी। उनकी पॉपुलैरिटी लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगी तो सिल्क स्मिता ने फीस भी बढ़ा दी। उस वक्त पर वह एक गाने के लिए 50,000 रुपए फीस लेती थी, जो कि उस दौरान सबसे ज्यादा थी। फिल्म में स्मिता का डांस नंबर होना ही फिल्म के हिट होने की गारंटी माना जाता था। सिल्क स्मिता के एक डांस नंबर के लिए डायरेक्टर उनकी डेट्स लेने के लिए लाइन में लगे रहते थे। यहाँ तक कि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन, शिवाजी गणेशन, चिरंजीवी तक अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए सिल्क स्मिता का एक डांस नंबर जरूर डालना चाहते थे। लगातार फिल्मों में काम करने के कारण सिर्फ 10 साल में ही स्मिता ने करीब 500 फिल्मों में काम कर लिया था। सिल्क की बिंदास इमेज उन्हें साउथ की फिल्म इंडस्ट्री की हॉट प्रॉपर्टी बना चुकी थी। साउथ की फिल्मों में धूम मचाने के बाद सिल्क ने बी टाउन में भी हाथ आजमाए। फिल्म सदमा में उनके निभाए रोल को लोग आज भी याद करते हैं। इसके अलावा सिल्क की कई फिल्मों को हिंदी में डब करके रिलीज किया गया था। दौलत और शोहरत सिल्क के कदम चूम रही थी, पर वो कहते हैं ना कि अच्छा और बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। सिल्क के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिल्क के करियर का पतन तब होना शुरू हो गया जब एक ही किरदार में देख दर्शक उनसे उबने लगे। डर्टी पिक्चर फिल्म में विद्या बालन सिल्क के किरदार को कुछ मिनटों में जी कर आगे बढ़ गईं। लेकिन असल जिंदगी में सिल्क होना बहुत मुश्किल था। बी और सी ग्रेड फिल्मों में एडल्ट स्टार का ठप्पा लिए समाज को आईना दिखाना बहुत कठिन होता है। ये तब और मुश्किल हो जाता है जब आपके सामने आपकी स्कर्ट से कुछ और इंच कम स्कर्ट पहने शकीला खड़ी होती है। कहने को तो सिल्क अपनी प्रतिद्वंदी शकीला को जरा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन शकीला ने अपनी आत्मकथा में सिल्क को भरपूर इज्जत दी थी। सिल्क ने बाद में एक डॉक्टर के साथ दूसरी शादी कर ली और फिल्मों से निकलने के बाद उन्होंने अपने पति के कहने पर फिल्मों के प्रोडक्शन में हाथ आजमाया। सिल्क ने 2 फिल्मों का निर्माण भी किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई और सिल्क को 2 करोड़ का चूना लगा गई। उनके प्रोडक्शन में बन रही तीसरी फिल्म कभी पूरी नहीं हुई। इतना बड़ा लॉस और खाली होते बैंक अकाउंट ने सिल्क को मानसिक रोगी बना दिया था।
वो दिन रात नशे में धुत रहने लगी थी। अपनी स्टार इमेज को मेंटेन करने के लिए जब उनके पास पैसे नहीं बचे तो सिल्क ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 23 सितंबर 1996 को चेन्नई स्थित एक अपार्टमेंट में मात्र 36 साल की सिल्क स्मिता ने मौत को गले लगा लिया। शुरुआती जांच में सिल्क स्मिता की मौत को कत्ल बताया गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई कत्ल का कोई भी सबूत नहीं मिला और चेन्नई पुलिस ने केस को आत्महत्या का नाम देकर फाइल बंद कर दी। स्मिता के जाने से सभी लोग परेशान थे, लेकिन उनके खास दोस्त रविचंद्रन को एक चीज का अफसोस आज भी है। वह यह है कि स्मिता ने मरने से पहले कई बार रविचंद्रन को फोन किया था, लेकिन रवि ने बताया कि वह उस समय शूटिंग में बिजी थे, इसलिए उनका फोन नहीं देख पाए थे और बाद में खराब नेटवर्क के चलते वह स्मिता को फोन नहीं कर पाए। अगले ही दिन रवि को खबर मिली थी कि स्मिता ने सुसाइड कर लिया है। उन्होंने बताया कि मुझे आज भी ऐसा लगता है, अगर मैंने उस समय उनका फोन उठा लिया होता तो आज स्मिता हम सबके साथ होती।